सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप्स वी। आज हम करेंगे कुछ छोटी मोटी गॉसिप्स। एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर हेनू ने काफी शोर मचाया है क्योंकि उस रोल के लिए एक रियल ट्रांसजेंडर को कास्ट नहीं किया गया। आज हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने एक रियल ट्रांसजेंडर को कास्ट क्यों नहीं किया और कौन है वो आदमी जो हेनू का रोल प्ले कर रहा है। हेनू का रोल प्ले पार्क सो नून ने प्ले किया है, जो के ड्रामा दुनिया में काफी मशहूर है। उन्होंने द ग्लोरी और क्वीन ऑफ टीयर्स जैसे बड़े ड्रामा में काम किया है और अब अपने करियर के टॉप पर है, लेकिन उनका स्टारडम तक का सफर आसान नहीं था। पार्क सो नून, जो अपनी दो बड़ी बहनों के बाद सबसे छोटे हैं, उनका जन्म 18 फरवरी 1985 को ग्वाचिन जैंगडी 2 में हुआ था। उनका बचपन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ गुजरा जब उनके पिता ने IMF के दौरान अपनी नौकरी खो दी, जो उनके परिवार को बहुत गरीबी में ले गया। हाई स्कूल के टाइम पर एक पेनफुल एक्सपीरियंस ने सुनून के लिए उनके पेरेंट्स की हालत को अच्छे से समझा दिया। सुनून ने अपने मिलिट्री सर्विस के दौरान एक दिन का छुट्टी ली, जो उन्हें 8 महीने के बाद मिली थी, और एक्साइटेडली अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन उनकी माँ का रिएक्शन एक्सपेक्टेड खुशी का नहीं था। उनकी माँ ने कहा, सुनून क्या तुम छुट्टी नहीं ले सकते? रीजन दिया कि वो और उनके पिता सिर्फ किमची और पानी पर सर्वाइव कर रहे हैं। अगर सुनून घर आते तो वो उन्हें थोड़ा पॉकेट मनी भी नहीं दे सकती, जो उन्हें अनएक्सेप्टेबल लगता है। उस कॉल के बाद सुनून को काफी बुरा लगा और वो बहुत रोए। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू किया, लेकिन थिएटर का काम और जॉब्स के साथ उनका जीवन मुश्किल था। वो लेट नाइट तक पार्ट टाइम जॉब करते, थिएटर में ही सोते और रोल्स उन्हें नहीं मिलते क्योंकि टीचर्स और सीनियर एक्टर्स को प्रायोरिटी मिलती थी। 9 महीने के बाद उन्होंने सिर्फ 50,000 ओन अर्न किया। थिएटर कंपनी छोड़ने के बाद सुनू ने फिल्म्स में माइनर रोल सिक्योर किए, जैसे फ्रोजेन, और आगे बढ़ने की कोशिश की। 2008 में फ्लावर और 2009 में डॉन WCI द टोस्ट विजार जैसे प्रोजेक्ट में काम करने के बाद भी सुनून को अपने करियर में कई चैलेंजेस फेस करने पड़े। अपने फिल्म्स डेब्यू के बाद उन्हें लगभग 3.5 साल तक एक्टिंग से कोई सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एक एजेंसी ज्वाइन करने के बाद उनका सफर आसान नहीं था। 1.5 साल के अंदर उन्हें सिर्फ 3 ऑडिशन के लिए बुलाया गया, जो उन्हें काफ़ी डिमोटिवेट कर गया। 2009 में उन्होंने KBS वॉइस एक्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए अप्लाई किया, लेकिन फाइनल इंटरव्यू में फेल हो गए। उस वक्त अपने गुजारा करने के लिए उन्होंने कॉन्सर्ट हॉल में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, जहां वो अनाउंसर और वेंडर के रोल्स निभाते थे। काम के दौरान वो कई लोगों से मिले और उन्हें नए कनेक्शन बनाने का मौका मिला। उन्होंने एक शो नोट टीम लीडर से मुलाकात की, जो उन्हें थिएटर इंडस्ट्री के लोगों से कांटेक्ट करवा दिया। उसके बाद सुनू ने थिएटर में परफॉर्म करना शुरू किया और टेलीविजन रोल के लिए ऑडिशन देने लगे। धीरे धीरे उन्हें छोटी रोल्स मिलनी शुरू हुई। जल्दी ही उन्होंने पॉपुलर प्ले रूफटॉप रोम्प कैट के 5वें सीजन में पार्टिसिपेट किया, जहां 1000 से ज़्यादा एक्टर ने अप्लाई किया था। 150:1 के टफ कंपटीशन के बावजूद उन्हें लीड रोल के लिए सिलेक्ट किया गया। 2018 तक सुनू ने कई ड्रामा में काम किया, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं दे सका। लेकिन 2018 में उन्हें लीड रोल मिला फिल्म गॉन्जियाम हॉन्टेड असाइलम में, जो बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज हिट साबित हुआ और 2.6 मिलियन व्यूअर्स भी अट्रैक्ट किए। इस फिल्म ने उनका करियर ऊपर ले जाना शुरू किया, जो बाद में स्क्विड गेम जैसे बड़े प्रोजेक्ट तक पहुंचाया। स्क्विड गेम में उन्होंने एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर हेनू का रोल निभाया, जो एक फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस सोल्जर होती हैं और अपनी जेंडर रिफॉर्मिंग सर्जरी के लिए पैसे कमाना चाहती हैं। हेनू को गेम के दौरान कई लोग के प्री जस्टिस का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ से सबको इम्प्रेस करती हैं। लेकिन जैसे ही ये रिवील हुआ कि पार्क सो नून एक ट्रांसजेंडर वुमेन का रोल प्ले करेंगे, लोग काफ़ी नाराज हो गए। बहुत लोगों का मानना था कि ये रोल एक एक्चुअल ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस को मिलना चाहिए था। कुछ लोग ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहे कि कैरेक्टर अपनी सर्जरी के लिए पैसे जोड़ रही है, इसीलिए एक CIS मैन का कास्ट होना सही है। लेकिन लोगों ने आर्ग्यू किया कि ट्रांजिशन सिर्फ सर्जरी तक सीमित नहीं है। बैकलेस के बाद स्क्विड गेम के डायरेक्टर ने इस इशू पर अपनी बात रखी, लेकिन लोगों के बीच ये डिबेट अभी भी जिंदा है। जब डायरेक्टर ने स्क्विड गेम के ट्रांसजेंडर कैरेक्टर हेनू को लिखना शुरू किया, तो उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि इस कैरेक्टर को लेकर डिस्कशन जरूर होंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोरिया में ओपनली ट्रांस या ओपनली गे एक्टर मिलना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ LGBTQ कम्युनिटी अभी भी मार्जिनलाइज्ड और निगलेक्टेड है। ये रियलिटी उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोरिया के सोशल क्लाइमेट की वजह से उनके पास ऑप्शन लिमिटेड थे। इसी वजह से उन्होंने पार्क सो
सुनून को कास्ट किया, जिनके टैलेंट और एक्टिंग कैपेबिलिटीज पर उन्होंने पूरा भरोसा किया। डायरेक्टर ने कहा, मुझे पता है कि ये कैरेक्टर प्री जस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन से बहुत हर्ट हुआ है और मैं ये दिखाना चाहता था कि एक इंसान होने के नाते उनके अंदर एक इनर ब्यूटी है। उन्होंने ये भी एडमिट किया कि साउथ कोरिया अभी भी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है जहाँ LGBTQ कम्युनिटी को होमोफोबिया और ट्रांसोफोबिया का सामना करना पड़ता है। एक ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस के लिए ये रोल लेना सिर्फ एक्टिंग का काम नहीं होता, उन्हें अपनी आइडेंटिटी को ओपनली दुनिया के सामने लाना पड़ता, जो उन्हें और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक्सपोज करता। ऐसे केसेस में कई लोग डायरेक्टर के डिसीजन को डिफेंड करते हैं, ये कहकर कि कोरियन इंडस्ट्री के करंट स्टेट के मद्देनज़र ये एक छोटा लेकिन इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिप्रेजेंटेशन के लिए। हालांकि कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये रोल एक रियल ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस को दिया जा सकता था, और एक क्रिटिसिज्म हर बार होता है जब एक CIS एक्टर क्वीर या ट्रांस कैरेक्टर प्ले करता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ ट्रांस और क्योर लोगों को कास्ट किया जाए तो मीडिया में इतनी डाइवर्सिटी ना दिखाई देती जितनी अब है। एक ट्रांस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए कहा, हालांकि एक एक्चुअल ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस को लेना और भी बेहतर होता। मुझे ये देखकर खुशी है कि इस कैरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन आगे बढ़ रहा है। मैं इस शो और इस कैरेक्टर को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये डिबेट इस बात को हाईलाइट करता है कि ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन और प्रैक्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स के बीच एक बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है, स्पेशली जब बात LGBTQ इश्यू की हो। साउथ कोरिया में LGBTQ रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत लिमिटेड है और वहाँ की सोसाइटी इस टॉपिक पर अभी भी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। इस वजह से एक ट्रांस वुमेन को इंडस्ट्री में ढूंढना और उन्हें कास्ट करना मुश्किल होता। लेकिन स्क्विड गेम 2 के प्रीमियर के बाद पाक सुन की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन आए हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनके पोर्ट्रेल की तारीफ कर रहे हैं, उनकी सेंसिटिविटी और डेप्थ को एडमायर करते हुए। एक फैंस ने ट्वीट किया, प्लेयर 120 के लिए अप्रिसिएशन ट्वीट, उन्होंने कैरेक्टर को इतने इफेक्टिवली प्ले किया। दूसरे ने कहा, प्लेयर 120 मेरी फेवरेट कैरेक्टर है और पाक सुन ने उनका रोल बहुत ग्रेसफुली निभाया। एक और ने लिखा, उन्होंने स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए और एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर के तौर पर चमके। हेनू, जो एक फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस सोल्जर और ट्रांसजेंडर वुमेन है, अपने जेंडर रिफार्मिंग सर्जरी के लिए पैसे जोड़ने के लिए गेम में शामिल होती हैं। प्री जस्टिस और टफ सिचुएशन के बावजूद वो अपनी स्ट्रेंथ और लीडरशिप से सबको इम्प्रेस करती हैं। पाक सुन की एक्टिंग ने हेनू की कहानी को अनफॉरगेटेबल बना दिया और उनकी रिजाइलेंस ने स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया। इसके अलावा लोग स्टोरी लाइन और कैरेक्टर डेवलपमेंट की भी तारीफ कर रहे हैं। एक फैन ने कहा, हेनू इनिशियली जज की गई थी, लेकिन गेम में उन्होंने अपनी टीम को जीतने में मदद की और एक गेम चेंजर साबित हुई। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि LGBTQ रिप्रेजेंटेशन को लेकर और ज़्यादा ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है या एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिप्रेजेंटेशन की तरफ? Thanks for watching my videos, and for more such videos subscribe to my channel The Gossips Bee. Thank you.